क्या आपको भी लगता है कि दुनिया केवल ताकतवर और चालाक लोगों के लिए बनी है? क्या ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं बचा? अगर हां, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में धर्मपाल नामक एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। राजा को सत्य और न्याय से बहुत प्रेम था, लेकिन उसके राज्य में एक व्यापारी रमेश हमेशा बेईमानी और धोखाधड़ी से धन अर्जित करता था। वह निर्धनों का शोषण करता और उनके पैसे छीन लेता। एक दिन राजा ने फैसला किया कि वह स्वयं व्यापारी के आचरण की जांच करेगा। वह एक साधारण नागरिक का वेश धारण करके व्यापारी के पास गया और कहा, मुझे व्यापार के लिए कुछ धन उधार चाहिए। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? रमेश ने राजा को ऊपर से नीचे तक देखा और ठहाका मारकर हंसते हुए बोला, बिल्कुल नहीं। यह दुनिया केवल ताकतवर और चालाक लोगों के लिए बनी है। गरीबों और ईमानदारों के लिए यहां कोई जगह नहीं। अगर तुम्हारे पास धन नहीं है, तो यह तुम्हारी ही गलती है। राजा चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में एक योजना जन्म ले चुकी थी। कुछ दिनों बाद राजा ने एक नौकर को व्यापारी के पास बहुत सारा धन देकर भेजा और कहा कि उसे व्यापार में साझेदारी करनी है। रमेश ने सोचा कि यह अच्छा अवसर है और तुरंत साझेदारी के लिए तैयार हो गया। कुछ महीनों तक व्यापार चला। फिर राजा ने घोषणा करवाई कि व्यापारी पर बेईमानी के आरोप हैं और उसके पूरे व्यापार की जांच होगी। जब जांच हुई तो पता चला कि व्यापारी ने कई गरीबों का धन हड़प लिया था। राजा ने न्याय करते हुए व्यापारी की पूरी संपत्ति जब्त कर ली और उसे दंड दिया। अब वही व्यापारी जो गरीबों का शोषण करता था, स्वयं निर्धन हो गया। वह भूखा प्यासा दर दर भटकने लगा। एक दिन एक गरीब किसान ने उसे भोजन दिया। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने किसान से पूछा, तुमने मेरी सहायता क्यों की? जब मैं अमीर था तब मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की। किसान मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं जानता हूं कि समय बदलता रहता है। जब मैं मुश्किल में था तब तुमने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ सकता हूं। जो दूसरों के साथ अन्याय करता है, समय उसका न्याय स्वयं कर देता है। उस दिन रमेश को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने संकल्प लिया कि वह अपने कर्म सुधार कर ईमानदारी से जीवन बिताएगा। शिक्षा: समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों के साथ अन्याय करता है, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। सच्ची दया और ईमानदारी ही वास्तविक पूंजी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। आपका इस बारे में क्या विचार है, कमेंट में हमें बताइए। और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक हमें ऐसी और कहानियां लिखने के लिए प्रेरित करता है। ऑन फायर।